जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एक नए विषय के साथ में। दोस्तों, चींटी से लेके हाथी तक, चाहे कण हो या चाहे मण हो, समस्त प्राणियों की, पूरे संसार के प्राणियों की व्यवस्था प्रभु श्री हरि, जो कि सबके पालनहार है, वही करते हैं। ये सभी जानते हैं। दोस्तों, एक नए विषय के साथ में आपका स्वागत है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनकी बहुत आलीशान बड़ी कोठी थी। कोठी के नज़दीक एक देवालय था, मंदिर था, जहाँ प्रत्येक रोज पुजारी जी कीर्तन भजन करते थे। और ध्वनि के कारण सेठ जी परेशान थे। और एक रोज़ जो है बड़ा प्रोग्राम था, कार्यक्रम था भजन कीर्तन का, तो पूरी रात जो है जागरण कीर्तन चल रहा था। तो सेठ जी बड़े परेशान हो गए और उन्होंने सुबह पुजारी जी को बुलाया, उनको खूब डांट दिया, सब डांट लगा दी। ये सब क्या चल रहा है? बोले सेठ जी, रोज रोज परेशान करते हो, हमें सोने नहीं देते हो, हमारी नींद खराब करते हो। इस पर पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण था सेठ जी, कीर्तन चल रहा था। सेठ जी बोले, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद खराब करोगे, हमें सोने नहीं दोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, काम पर जा पाता है, कमाता है, तब जाके खाने को नसीब होता है, खाने को मिलता है। इस पर पुजारी जी और सेठ जी के बीच में संवाद हो गया, वार्तालाप लंबी हो गई। पुजारी जी ने बोला, सेठ जी, खिलाता तो वही, खिलाने वाला ही है, प्रभु सर्वेश्वर जो है वही खिलाता है। सेठ जी बोले, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान आगे खिलाएगा? भगवान खिलाने आता है क्या? पुजारी जी बोले, वही तो खिलाता है, भगवान ही खिलाता सबको, सबकी व्यवस्था वही करता है। सेठ जी इस पर पुजारी जी पे नाराज हो गए और सेठ जी बोले, क्या भगवान खिलाता है? भगवान खिलाता है, लगा रखा है आपने। हम कमाते हैं, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके खाते हैं, नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे? इस पर पुजारी जी ने बोला, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना, काम करना, और गृहिणी का, माताओं बहनों का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वही प्रभु है, श्री हरि विष्णु वही हैं, वही सबकी व्यवस्था करते हैं। शेर जी फिर इस पर थोड़ा झल्ला उठे और बोले, महाराज को क्या पालनहार पालन लगा रखा है? बाबा, आदम के ज़माने की बातें करते हो? क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक प्रत्येक व्यक्ति को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी खाते हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता है। इस पर पुजारी जी बोले, सभी को वही खिलाता है शेर जी, हम नहीं खाते उसका दिया। शेर जी ने इस प्रकार उत्तर दिया कि हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी जी ने कहा, नहीं खाओ तो मार कर भी खिलाता है, प्यार से खाओ तो प्यार से, नहीं तो मार के भी, डांट के भी खिलाता है, वही खिलाता है। इस पर लंबी चर्चा हो गई। फिर सेठ जी ने कहा, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटे में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना ये भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा यहाँ पे। पुजारी जी बोले, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है सेठ जी, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं ऊपर वाले के, जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता, आजमा कर देख लेना। इस प्रकार सेठ जी और पंडित जी के बीच में, महाराज के बीच में वार्तालाप लंबी चलती रही। फिर सेठ जी ने बोला, निश्चित ही पुजारी जी भगवान की प्रीति रखने वाले कोई सात्विक व्यक्ति थे, भक्त रहे होंगे। पुजारी जी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए। उनके ऊपर जो है, उनके बीच में जो है समाध हो गया और सेठ जी एक घोर जंगल के अंदर चले गए और एक विशाल का वृक्ष देखा और उसकी ऊंची डाल पर जाकर बैठ गए। और सेठ जी ने सोचा कि अब इधर देखते हैं, इधर कौन खिलाने आता है, यहाँ कोई आने जाने वाला दूर तक नजर नहीं आ रहा। और 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी जी हार जाएंगे और सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी, सुकून से, चैन से नींद सो पाऊंगा, चैन की नींद सो पाऊंगा। सेठ जी ये मनी मन विचार कर रहे थे। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया, उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला झोला वहीं भूल गया कहो या छोड़ गया कहो, कुछ भी समझ लो, ये सब प्रभु की लीला है। भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा की थी अथवा मनुष्य रूप में साक्षात भगवान ही वहां पर आए थे, ये तो भगवान ही जाने, ईश्वर ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत लुटेरे वहां पहुंचे, उसी स्थान पे, उसी वृक्ष के नीचे। उनमें से एक की नज़र उस झोले पे गई। उसने कहा, सरदार, यहाँ कोई थैला पड़ा है, क्या है, ज़रा देखो उसमें। सरदार ने जवाब दिया। उस डकैत ने खोल कर देखा, डाकू ने, उस थैले को, तो उसमें गर्म भोजन से भरा एक बॉक्स रखा हुआ था, डब्बा रखा हुआ था। इस पर वो डकैत बोला कि उस्ताद, बहुत भूख लगी है, लगता है ये भोजन भगवान ने हमारे लिए भेजा है।
इस पर डाकू के बॉस ने बोला, अरे तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा, हमको पकड़ने के या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही कोई जाल बिछाया, जहर वहर डालकर ये डब्बा रखा है यहाँ पे, ऐसा हो सकता है, या तो आप पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा, इधर देखो जरा कौन रख कर गया है, तलाश करो। उन्होंने हर तरफ ढूंढा, देखा, लेकिन कोई आदमी छोड़ कुछ भी नहीं मिला उनको। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज़ लगाई, कोई हो तो बताए कि ये तिलक यहाँ पे किसने छोड़ा है। बाहर आए, सामने आए। ऊपर पेड़ में बैठे सेठ जी सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे, इसलिए मैं चुप ही रहूँगा। तो वे चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, भक्त वत्सल है, भगवान है, वह अपने भक्त को का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रहता। भगवान ने उन डकैतों को प्रेरित किया, उनके मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। उन्होंने डकैतों ने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया उनको। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, फटाफट से नीचे उतर जा। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरूंगा। तो डकैत बोले, क्यों नहीं उतरेगा, ये भोजन तू नहीं रखा हुआ यहाँ पे। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरूंगा, मैंने नहीं रखा। सेठ जी बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री आया था अभी यहाँ पे, वही इसे यहाँ पर भूल कर चला गया है। इस पर डकैत बोले, नीचे उतर, तूने ही रखा होगा, जहर वहर मिलाकर या कुछ करके। अब बचने के लिए बहाने बना रहा है, तुझे यही भोजन खाना पड़ेगा। अब कौन सा काम वह परमेश्वर सर्वेश्वर किसके द्वारा करवाता है, किस निमित्त से करवाए, अथवा उसके लिए क्या रूप ले, ये उसकी मर्जी की बात है। वो बड़ी गजब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की, परमपिता परमेश्वर की। इस पर सेठ जी बोले, मैं नहीं नीचे उतरूंगा, और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा, खाना दूर में हाथ भी नहीं लगाऊंगा खाने को। फिर डकैतों ने बोला, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है और नीचे उतर नहीं रहा, अब तू नीचे उतर, तुझे ही खाना होगा ये खाना। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा, अभी बताते हैं तेरे को, अभी मजा चखाते हैं। डाकुओं के बॉस ने डाकू को बोला, हुक्म दिया, आदेश दिया कि इसको पकड़ के जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़ नीचे उतारा और ले खाना खा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा। फिर डकैतों के सरदार ने बोला कि पकड़ो इसको, जबरदस्ती खिलाओ। फिर भी सेठ जी नहीं माने, तो डकैतों के सरदार ने एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया। डकैत तो ने पकड़ रखा था शेर जी को, और एक जोरदार चाटा जमा दिया उनके शेर जी गाल पर। शेर जी को पुजारी जी की बात याद आ गई कि नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएगा। शेर जी फिर बोले, मैं नहीं खाऊंगा। अरे कैसे नहीं खाएगा, इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो, इसको पकड़ो, जबरदस्ती ठूसो इसके मुंह में। डकैतों ने शेर जी की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत ने उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 है और मैं अकेला हूँ, मैं नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मार कर भी खिलाता है तू ही सबका पालनहार है, सर्जनहार है, तू ही सबकी व्यवस्था करता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी जी की बात सत्य साबित कर दिखाई, सेठ जी बोले। और सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहाँ से चले गए, तो सेठ जी भागे और भागे भागे पुजारी जी के पास पहुँचे, और पुजारी जी के पास पहुँच कर बोले, पुजारी जी मान गए वाकई आपकी बात कि नहीं खाए तो वह मार कर भी खिलाता है। संसार जगत में निमित्त तो कोई भी हो सकता है, किंतु सत्य यही है कि भगवान ही जगत की व्यवस्था करते हैं, भगवान ही जगत की व्यवस्था कुशल संचालन करते हैं, समस्त प्राणियों के लिए व्यवस्था वही करते हैं। अतः अपने जगत के आधार भगवान पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। तो भगवान तो सदैव भक्त वत्सल है, भक्तों के वश में है। प्रेम से जो भी बुलाता है दौड़े आते हैं। अनेकों बार, कोई सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार जो है भगवान भक्तों के बुलाने पर दौड़े आए हैं। कई अनेकों उदाहरण हैं, आप सभी ने पढ़ा सुना होगा, भजनों में भी आता है और कई कथाओं में वर्णन है, कई प्राचीन कथाओं में वर्णन है, सभी लोग जानते हैं। भगवान दौड़े आते हैं, चले आते हैं, नंगे पैर चले आते हैं, भक्त की अरदास सुन करके, भक्त की करुणा पुकार सुन करके। तो इस प्रकार जो है पंडित जी की बात सत्य हुई कि समस्त प्राणियों की व्यवस्था भगवान परमपिता परमेश्वर ही करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी छोटी सी कहानी के माध्यम से सीख, एक छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।
और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ये एकदम निःशुल्क है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।